नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या क्यों कर ली है या फिर उनकी हत्या हुई है। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब सामने आया है उनके कथित सुसाइड नोट के रूप में। उनका सुसाइड नोट सामने आ गया है। यह सुसाइड नोट 8 पेज का है। इस सुसाइड नोट ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि अभी जांच चल रही है और जांच के दायरे में यह सुसाइड नोट भी है। वैसे बात इस नोट की करें तो इसमें महंत नरेंद्र गिरी ने साफ साफ लिखा है कि वह 13 सितंबर को भी आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन आज यानी 20 सितंबर को सूचना मिली कि हरिद्वार से आनंद गिरी कंप्यूटर के जरिए मोबाइल से मेरी किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए फोटो वायरल करने जा रहा है। मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं उस पद की गरिमा बचाने के लिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। सच्चाई तो बाद में लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी प्रसाद तिवारी, उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। उन्होंने क्लियर नाम लिखे, साफ साफ नाम लिखे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने 25-25 लाख रुपए 2 लोगों से मांगने की बात भी लिखी है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि वह यह पत्र बगैर किसी के दबाव में लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि आनंद गिरी ने जब से मेरे ऊपर मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में हूं। मैं जब भी एकांत में होता हूं तो मर जाने की इच्छा करती है। आनंद गिरी प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने ये लिखा है। महंत ने यह भी लिखा है कि जब से मैं महंत बना हूं, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया है। सारा पैसा मंदिर और मठ के विकास में लगाया है। यह सभी भक्त जानते भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बलबीर गिरी से कहा है कि उनकी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास बनाई जाए। यह उनकी अंतिम इच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अंतिम पत्र में बलबीर गिरी को गद्दी देने की बात लिखी है। उन्होंने बलबीर गिरी को संबोधित करते हुए साफ साफ लिखा है कि मैं तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे मरने के बाद तुम्हें बड़े हनुमान मंदिर और मठ की गद्दी का महंत बनोगे। उन्होंने और भी बहुत से नाम लिखे हैं और उनसे कहा है कि वह बलबीर का सहयोग करे और साथ ही बलबीर से कहा है कि वह भी उनका ध्यान रखे। इस सुसाइड नोट ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन अभी सुसाइड नोट की जांच चल रही है। अभी और भी बहुत से सवालों के जवाब आने बाकी है। खास बात यह है कि उन्होंने प्रयागराज के प्रशासन अधिकारियों से भी लिखा है कि जिनके मैं इसमें नाम लिख रहा हूं, जो मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा ना जाए, छोड़ा ना जाए। आइए अब यह जानते हैं कि नरेंद्र गिरी कौन थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्या होती है। जब से नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, वह ब्रह्मलीन हुए हैं, तब से ये चर्चा में चल रहा है कि आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है क्या। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के रहने वाले थे। वह प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत थे। साथ ही प्रयागराज स्थित संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महंत नरेंद्र गिरी को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पहली बार 2015 में चुना गया। इसके बाद साल 2019 में भी सर्वसम्मति से उन्हें दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत में हिंदू संतों और साधुओं का सर्वोच्च संगठन है। इसमें 14 अखाड़े शामिल है, जिनमें निर्मोही अखाड़ा भी है, जो राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार है। इसके साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट आई है और मीडिया की सुर्खियां बनती रही है, यह भी सबको पता है कि उनका अपने शिष्य और योग गुरु आनंद गिरी के साथ काफी विवाद हुआ था। उस वक्त आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर अखाड़े के विवाद की जानकारी दी थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि मठ की जमीनों को निजी स्तर पर बेचा जा रहा है। उन्होंने मठ की संपत्तियों और आमदनी की जांच की भी मांग की थी। बाद में आनंद गिरी ने माफी मांग ली थी, लेकिन उनका निष्कासन वापस नहीं हुआ था। उनको अखाड़ा परिषद से निष्कासित किया गया था। उस वक्त दोनों ने एक दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में उन्होंने आनंद गिरी का क्लियर नाम लिखा है, ये आप देख चुके हैं। मीडिया में रिपोर्ट की बात करें तो जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, बाघंबरी मठ के पास प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है जिसकी कीमतें अरबों रुपए बताई जा रही है।
इसके अलावा मठ और संगम स्थित प्रयागराज में संगम पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है, ये मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनी थी। यह सब बातें मीडिया में कई बार आ चुकी है। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने कई बीघे जमीन बेच दी है और पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है इसी का जवाब देते हुए कि मैंने अपने घर पर कोई पैसा नहीं दिया है। यह संत समाज से जुड़ा मसला जरूर है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है। अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि नरेंद्र गिरी ने जान दी है या फिर उनकी जान ली गई है या फिर ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि उनको जान देनी पड़ गई।